हाँ जी, राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मकर संक्रांति पर क्या क्या हमें दान में करना चाहिए, क्या बांटना चाहिए दान में, क्या दान करना चाहिए, उन सब के बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगी। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे कैसे क्या क्या बांटना है, क्या क्या नहीं, मैं आज आपको बारी बारी से एक एक दिखाती हूँ। चलो आइए, ठीक है। तो आज मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ कि मकर संक्रांति में हमें क्या क्या बांटना चाहिए। मकर संक्रांति पे 14 चीज बांटने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर चीज 14 ही करके बांटी जाती है, ये चाहे स्वाद की चीजें हो या कोई भी चीज हो। अगर हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं कुछ भी दान करने की, तो हमें सबसे पहले नारियल लेना चाहिए। नारियल का दान सबसे पहले बहुत महत्व रखता है। इसका दान हमारे घर में सुख समृद्धि, अन्न और धन हर चीज में वृद्धि करती है। हमारे लिए इसका दान बहुत पुण्यदायक होता है। हम दाढ़ी वाला नारियल हो सके तो 14 नारियल वही ले सकते हैं। दाढ़ी वाला नारियल सबसे बढ़िया होता है। दाढ़ी वाले नारियल का बहुत महत्व होता है। और अगर दाढ़ी वाला ना मिले तो फिर हमें लेना चाहिए गोला। गोला वाला बांट देंगे, इसे हम गोला कहते हैं। और ऐसे अंजुली में पानी भर के हमें इसको मिनस देना है। 2 बार ऐसे करके हमें मिनस देना। मिनस के हमें किसी भी चीज का दान मिनस के करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें क्या दान करना है, सुहाग की चूड़ियां भी हम दान कर सकते हैं। जैसे कि 14 जोड़ी चूड़ियां हम सुहागिन औरतों को बांट सकते हैं। जो या फिर 14 काजल की डबिया भी हम बांट सकते हैं। 14 एक एक करके। 14 लिक्विड वाला सिंदूर लेके वो बांट सकते हैं। सूखा हो तो सूखा भी बांट सकते हैं हम। ये भी सुहाग की चीज होती है, ये भी 14 बांट सकते हैं। फिर हमें नेल पेंट भी सुहाग की चीजें होती है, ये भी हम 14 करके बांट सकते हैं। मेहंदी की कीप बांट सकते हैं, 14 मेहंदी की कीप करके एक मकर संक्रांति पे ऐसे करके बांट सकते हैं। एक पे ये लिपस्टिक सब, ये सारी चीजें बांट सकते हैं। जो हम स्वाद की चीजें बांटते हैं ना, इनका भी बहुत महत्व होता है। ये सब चीजें हमारे अखंड स्वाद के लिए बांटते हैं। और हमें बिंदी के पत्ते 14 बांट सकते हैं, इनका भी दान कर सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते। और ये जो कलावा है, इसको भी, ये भी सुहागिन औरतों को एक एक करके 14 हम बांट सकते हैं। एक एक रुपया देके इनके साथ में हम इसे बांट सकते हैं 14 औरतों में। कलावा हम वस्त्र का दान करते हैं तो कलावा देते हैं, तो वस्त्र का काम करता है कलावा। हम 14 कलावा भी बांट सकते हैं। 14 कलावा खरीद के 14 कलावा आराम से बांट सकते हैं। या फिर हम सकरात पे बर्तन का दान भी कर सकते हैं। गिलास हो या लोटा हो या फिर कलश हो या बर्तन कटोरी भगोना, जो भी हो, हम कोई भी चीज का दान कर सकते हैं। 14 बर्तन हम दान कर सकते हैं, जैसे 14 गिलास हो गए या 14 कलश हो गए, 14 लोटे हो गए। ये सब चीजें हम बांट सकते हैं। इन सब चीजों को हम खाली कभी भी नहीं बांट सकते हैं। इन सब में हमें कुछ ना कुछ भर के बांटना ही पड़ेगा, खाली नहीं दान कर सकते हैं। इनमें या तो हम थोड़े से मूंगफली डाल देंगे या फिर रेवड़ी डाल देंगे, मीठे में कुछ भी डाल देंगे। इसमें तिल के लड्डू भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन ये खाली नहीं होने चाहिए। इनका महत्व होता है कि इनको भर के ही हम बांट सकते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको फुल भर के बांटे। और हम पानी की 14 बोतल भी बांट सकते हैं, क्योंकि पानी का पिलाना भी बहुत वो होता है, धर्म होता है। तो हम पानी की 14 बोतल भी बांट सकते हैं। हम 14 सुहाग पिटारी भी बांट सकते हैं, फुल श्रृंगार के सामान की भर के। अगर हमारा बजट अच्छा है तो हम 14 श्रृंगार की पिटारी बांट सकते हैं। और उसमें दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा हमारी जो कुछ भूल चूक हो जाती है, रह जाता है, उससे इसकी कमी पूरी हो जाती है। हम ये सिंदूर दान कर सकते हैं, मेहंदी दान कर सकते हैं 14 करके, 14 बिंदी के पत्ते भी दान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें वस्त्र का दान करते हैं। 14 वस्त्र में हम 14 साड़ी बांट सकते हैं। अगर कोई साड़ी पहनता है तो 14 साड़ी बांट सकते हैं हम। 14 सूट बांट देंगे,
कपड़े का भी बहुत महत्व होता है, कपड़ा बांट दो, कपड़े का दान भी अच्छा होता है। सर्दी में गर्म शॉल का बहुत होता है, तो हम गर्म शाल बांट सकते हैं, 14 गर्म शाल ला करके 14 शाल बांट दें, या फिर 14 स्वेटर बांट दें। 14 स्वेटर गर्मी सर्दी में बहुत अच्छी होती है। हम 14 साड़ियां बांट सकते हैं, 14 औरतों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं 14 औरतों को। हम 14 जोड़ी जूते बांट सकते हैं, जूते 14 जोड़ी चप्पल, या फिर 14 जोड़ी जुराब बांट दो। ये सब चीजें सर्दी में मकर संक्रांति पे इनका दान बहुत अच्छा होता है, इनका दान करना। और वस्त्र का दान बहुत अच्छा होता है। हम 14 कंबल बांट सकते हैं ओढ़ने के लिए, 14 माचिस, और इसके साथ में एक एक कैंडल रख के हम मोमबत्ती और माचिस भी बांट सकते हैं। ये हमें रास्ते में उजाला करने के लिए इनकी जरूरत होती है, तो हम 14 माचिस और 14 मोमबत्ती एक साथ में बांट सकते हैं। हम 14 टोर्च भी बांट सकते हैं, हम 14 टोर्च बांट सकते हैं, वो भी उजाले के लिए बढ़िया होती है। 14 बाल्टी डब्बे भी बांट सकते हैं, नहाने का सब सामान, ये सब बहुत अच्छा होता है। हम 14 हैंकी बांट सकते हैं, 14 जोड़ी हैंकी खरीद के हैंकी बांट सकते हैं। हमें लड्डू गोपाल की 14 ड्रेस बांट सकते हैं, और याद रखें उसके साथ में कैप जरूर हो, ठीक है, कैप भी जरूरी होना चाहिए। हम 14 छाते भी बांट सकते हैं, 14 टोर्च भी बांट सकते हैं, 14 रजाई और सोड का जोड़ा भी बांट सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। हम खिचड़ी और चावल भी बांट सकते हैं, लेकिन इस बार मकर संक्रांति एकादशी के दिन पड़ रही है, इसलिए भूल से भी चावल और खिचड़ी का दान ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का दान बहुत महापाप होता है, इसलिए हमें खिचड़ी और चावल का दान नहीं करना है। हम तिल के लड्डू बांट सकते हैं, चूरमा बना के चूरमा के लड्डू बना सकते हैं देसी घी के, लेकिन इस बार हमें खिचड़ी का और चावल का दान नहीं करना है। 14 जोड़ी टोपा बांट दें, या फिर 14 दस्ताने हाथों में पहनने वाले वो भी बांट सकते हैं। और फिर हम जो भी दान करें उससे पहले उसको हमें मिनस लेना चाहिए, हाथ में अंजुली में पानी डाल के 2 बार उनके चारों ओर घुमा के ऐसे, और फिर हमें दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिनस कर दान करने से हमें उस दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इससे हमें हम उसका पूरा पूरा फल मिल जाता है। तो हमेशा मिनस कर ही दान करना चाहिए, और हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार हर जब भी दान करे उस पे चाहे 1 रुपया ही दक्षिणा रख दे, लेकिन दक्षिणा हमें उस पे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा हमारे से जो भूल चूक हो जाती है उसको पूरा कर देती है। मकर संक्रांति वाले दिन हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दान करना ही चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। व्रत और त्योहार, तीज त्योहार में क्या कौन सा व्रत करे, कैसे करे, कि क्या क्या विधि होती है, ये सब देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति से क्या हमें किस चीज का नियम लेना है, क्या चीज हमें दान करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। राम राम, धन्यवाद। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम।